बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर इमशद सादिक हियर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 15 साइंस ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है या नहीं। तो ये वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ज़रूर सजेस्ट किया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हम फर्स्ट साइन की बात करें तो वो है फीटल ग्रोथ, यानी अगर तो आपके बेबी की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ठीक हो रही है तो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। यानी अब ग्रोथ का कैसे पता चलेगा कि आपके फीटस ग्रोथ ठीक है या नहीं। हर महीने आपका जो फीटस है वो 700 ग्राम एवरी मंथ उसका वेट इंक्रीज़ होता है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। और इसी तरह 700 ग्राम हर महीने में बढ़ते बढ़ते जब बेबी की डिलीवरी होती है तो जो नॉर्मल वेट होता है बेबी का वो होता है 3 किलो, यानी 3 kg बेबी का नॉर्मल वेट है और इतना ही होना चाहिए। अगर तो आपकी 700 ग्राम हर महीने ग्रोथ नहीं हो रही तो इट मीन्स कि आपका बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। अब सम केसेस में ऐसा भी होता है कि जो बेबी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है और गेस्टेशनल एज बाय द LMP, यानी कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से जो आपकी ग्रोथ आ रही होती है वो ज़्यादा आ रही होती है। तो इन केसेस में देन आपने जो है वो फर्दर चीज़ों को रूल आउट करना होता है कि बेबी की ग्रोथ ज़्यादा क्यों आ रही है। तो अब नेक्स्ट अगर हम इसका सिम्टम देखें हेल्दी प्रेगनेंसी का तो वो है फ़ीटल हार्ट रेट, यानी कि जो फ़ीटल की हार्ट बीट है वो आपको कब पता चलती है। अब देखें 5 से 6 हफ़्ते के दरमियान आपको बेबी की हार्ट बीट जो है वो महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। आपके सोनोलॉजिस्ट को ऑन द अल्ट्रासाउंड आप उसको फ़ील कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। अदरवाइज़ जो है वो बेबी की हार्ट बीट आप कब सुन सकते हैं, आप 12वें हफ़्ते में बेबी की हार्ट बीट को प्रॉपर्ली सुन सकते हैं। और अगर आपके 5 से 6 हफ़्ते के दरमियान या 6 हफ़्ते के बाद भी आपके बेबी की हार्ट बीट आपको नहीं दिखाई दे रही या आपको नहीं फ़ील हो रही तो देन आपने जो है वो एक प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाना है, क्योंकि नॉर्मली 6 वीक्स के बाद आपके बेबी की हार्ट बीट डेवलप हो चुकी होती है। तो अगर आपके नहीं है तो देन इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग अ हेल्दी बेबी। इसके अलावा नेक्स्ट साइन की बात करें तो वो है फंडल हाइट। अब नॉर्मली क्या होता है ऑन द फिज़िकल एग्जामिनेशन कुछ फीमेल्स का ये सीन आ रहा होता है कि उनकी फंडल हाइट बहुत कम होती है और गेस्टेशनल एज यानी कि LMP के थ्रू जो उनकी एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो 2-3 हफ़्तों का गैप आ रहा होता है, 2-3 हफ़्ते फंडल हाइट कम आ रही होती है। इसको हम बेबी जो मदर का बेली है उससे भी हम उसको देख लेते हैं। कुछ ख़वातीन वैसे ही उसको देख के आइडिया कर लेती हैं कि आपका जो है वो बेबी कमज़ोर है या उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें भी हमने फंडल हाइट से देखनी होती हैं कि आया आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है, बेबी की ग्रोथ ठीक है या नहीं है। कि अगर हम बात करें तो वो है वेट गेन। अब वेट गेन अगर तो आपका प्रेगनेंसी में वेट गेन हो रहा है, आपको खुद महसूस हो रहा है कि आप पहले से हेल्दी हो गए हैं, तो इट मीन्स कि आपका बेबी भी ग्रो कर रहा है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी जा रही है। नॉर्मली जो है वो 12 से 15 किलोग्राम यानी कि 12 से 15 केजी आपका वेट इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और अगर आपका इतना ही वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लेके चल रही हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को फ़ेस कर रही हैं तो देन आपने जो है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। इसके अलावा जो 5वां साइन है वो है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अपना चेक करना है कि AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपका क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल है, ओलिगोहाइड्रोमनियोज़ है या फिर पॉलीहाइड्रोमनियोज़ मेंशन किया हुआ है। अगर तो आपका ओलिगोहाइड्रोमनियोज़ मेंशन किया हुआ है तो इट मीन्स कि आपका जो बेबी का पानी है, जिसको हम बच्चे का पानी कहते हैं, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आपके अल्टीमेटली बेबी को नुकसान हो सकता है। बेबी को एनवायरनमेंट ग्रोथ का जो है वो प्रोवाइड नहीं होगा ठीक से,
और जो है वो आपके बेबी की हार्ट बीट का मसला हो सकता है और बेबी की अल्टीमेटली खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर तो आपके पेट में पानी बच्चे का बहुत ज़्यादा है, यानी पॉलीहाइड्रोमनियोज़ मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बेबी की ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो रही, यानी या फिर आपको शुगर हो चुकी है, यानी डायबिटीज़ हो चुकी है, और इसके अलावा जो है वो आपके मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी जिनकी वजह से आपका बच्चे का जो पानी है वो ज़्यादा है और बेबी की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही। एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और कितनी गेस्टेशनल एज में कितनी होनी चाहिए, किस वैल्यू पे हम इसको पॉलीहाइड्रोमनियोज़ और किस वैल्यू पे हम इसको ओलिगोहाइड्रोमनियोज़ मेंशन करेंगे, इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूँगी, उसको देख लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होती और आपको जो है वो बिल्कुल बार बार बुखार प्रेगनेंसी में नहीं होता, तो इट मीन्स कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है और बुखार होता है, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो इट मीन्स कि आपने जो है वो अपने डॉक्टर को चेक करवाना है कि इस तरह से क्यों हो रहा है। और बेसिकली नॉर्मली जो है वो इतना ज़्यादा फ़ीवर प्रेगनेंसी में नहीं होता। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना है, बीपी आपने चेक करते रहना है कि आपका बीपी हाई तो नहीं हो रहा या फिर बीपी आपका बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो रहा। जब आपको बीपी का मसला बनता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर क्या होता है, आपके बेबी की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने अपना चेक करते रहना है। इसके अलावा एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि आपने अपना मॉनिटर करना है, वो है एचबी लेवल। आपने प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में एक सीबीसी करवा लेना है ताकि आप देख सकें कि आपकी एचबी लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है आपका, खून की कमी तो नहीं आपको, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में अक्सर हो जाती है और एचबी लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, जिसके नतीजे में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, एचबी लेवल अपने चेक करवाते रहना है। और नॉर्मली जो है वो कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें नॉर्मल ही रहता है, बट मोस्टली जो है वो एचबी लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए 3rd मंथ में एक सीबीसी करवा लीजिएगा और फर्दर ऑन अगर हो तो आपने उसको चेकआउट करते रहना है। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक सिम्टम्स जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को खुद मैनिपुलेट कर सकती हैं कि आया आप हेल्दी प्रेगनेंसी डील कर रही हैं या फिर कोई मसला है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।